इतना सारा काम तो मैंने कर ही लिया, तो अब क्यों ना मैं चुपचाप यहाँ से निकल जाऊं? मालिक वैसे भी अपने काम में व्यस्त है, मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। क्यों रे बेटे, गधे, कहाँ खिसक रिया था? मैं तेरी सारी चालाकी समझता हूँ। चल बेटा, जल्दी से वापस काम पर लग जा, उल्टे पैर हो। वो खिसक नहीं रहा था। मालिक बस थोड़ा सा मौसम का जायजा लेकर आता हूँ, बहुत थक गया हूँ ना। कितना काम करूँगा मालिक, थोड़ा आराम भी तो चाहिए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू आराम कर ले और ये सारी की सारी लकड़ियां मैं ढो लूंगा। आय हाय हाय हाल, तेरी नाजुक कमरियां कहीं लचक गई हो तो जा 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 घूम टहल के आ जा। अरे वाह मालिक, आप तो सचमुच में बहुत ही बड़े दिल वाले हैं। गधे के बच्चे सुबह से ठूस ठूस के खा रिया है और जंगल में आते ही थक गया। तू रुक जा, तेरी ऐसी की तैसी रुक। बाप रे, अभी अभी मेरी धुनाई हो जाती। ऐसे नाजुक कमरियां बोल बोल के कौन मारता है यार। चल ढेंचू, लग जा, फिर से काम पे शुरू हो जा। और इस तरह से मजबूर ढेंचू गधे को फिर से बोझ ढोना पड़ा। तो दोस्तों, ये था बलरामपुर गांव में रहने वाला ढेंचू नाम का एक मेहनती गधा, जो अपने मालिक श्यामू से हमेशा परेशान ही रहता था। अरे क्यों हमेशा मैं ही बोझ उठाऊं? इंसानों को भी तो गधों जैसा काम करना चाहिए। सारी की सारी मेहनत हम पर ही डाल दी जाती है और मजे करते हैं ये इंसान। अरे इन्हें भी तो कंधे और हाथ दिए हैं ना, भगवान ने ढेंचू को बड़बड़ाते हुए। श्यामू सुन लेता है। गधे पैदा हुए हो, गधे की तरह ही काम करते करते मर जाओगे। बड़े आए इंसानों की बराबरी करने वाले। अरे इंसानों के पास अकल होती है। अकल ढेंचू को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और वो पैर पटक कर वहां से चल पड़ा। उफो, गुस्से में मैं घर तो छोड़ कर के आ गया, पर मैं जाऊंगा कहाँ? चलते चलते ढेंचू एक घने जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। अरे ये तो घना जंगल है, इंसानों ने बस अपने लिए ही सुंदर सुंदर घर बना रखे हैं। बाकी के हम सारे के सारे गधे यहाँ वहाँ मारे मारे फिरते हैं। हमारी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। बस इनका काम करो और मर जाओ, बदले में हमें मिलता क्या है? बस 2 वक्त का रूखा सूखा खाना। अरे खुद तो घी मलाई खाते हैं और हमारे सामने डाल देते हैं। बस चने फेंक दिया, ऐसे लो खाओ। अरे अरे, ये अंधों की तरह बीच रास्ते में क्यों पड़े हो? अरे हटोगे भी या फिर मुंह दिखाई दूं? अरे हटो, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। बच्चा क्या बात है? अरे तुम कौन हो और मेरा हाल जानकर करोगे क्या? तुम सभी इंसान एक जैसे होते हो, एक जैसे मेरा दर्द समझोगे क्या? नहीं ना तो हटो और जाने दो मुझे। बच्चे लोग मुझे उलट बासी बाबा के नाम से जानते हैं। तुम अपनी पीड़ा हमें बताओ ताकि हम तुम्हारी मदद कर सकें। ओह हो तो आप वही प्रसिद्ध बाबा है ना, जो साब उल्टा पुल्टा कर देते हैं। अरे आप ये कैसे साधना कर रहे हैं बाबा? ये तो बड़ा ही विचित्र तरीका है। हाँ 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 हाँ, यही तो हमारी खासियत है बच्चे। खैर तू अपनी परेशानी बता, तेरी क्या परेशानी है? बाबा के पूछने पर ढेंचू ने अपनी सारी कथा कह सुनाई। अब बाबा ठहरे। मजाकिया स्वभाव के, वो तो लोगों की अजीबोगरीब इच्छाएं पूरी करने में माहिर थे। वो मजाक के मूड में ढेंचू से बोले, हाँ तो क्यों ना इस नाइंसाफी का इलाज किया जाए और इंसानों को गधा और गधों को इंसान बना दिया जाए। ये सुनकर तो ढेंचू बहुत खुश हो गया, लेकिन उसे बाबा की बात पर पूरी तरह से यकीन नहीं हो रहा था। ढेंचू कुछ सोचकर बाबा से पूछता है, अरे वाह, क्या ऐसा भी हो सकता है? तो फिर बाबा ये दुनिया उल्टी कर ही दो। अब तो इंसान गधे बने और गधे इंसान। अरे बाबा, बाबा ने ढेंचू पर ताव दिया और कहा, तथास्तु, कल सुबह का सूरज उगते ही दुनिया उलट पलट हो जाएगी। ढेंचू बड़ी उम्मीदों के साथ वापस घर गया। उसके घर पहुंचते ही मालिक ने उसे ताना मारा, अबे गधे, जब तेरा कहीं ठिकाना ही नहीं है तो घर से भाग के जाता ही क्यों है रे? ढेंचू को मालिक के ये वचन अच्छे नहीं लगे, लेकिन उसे कल दुनिया उल्टी पलटी होने की इतनी खुशी थी कि उसने मालिक की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बोलो बोलो, एक और दिन तुम्हारे पास है, चाहे जो बोलो, कल से तो मालिक मैं हो जाऊंगा। यही सब सोचते हुए कब ढेंचू की आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब ढेंचू की नींद खुलती है तो वो देखता है अब वो इंसान बन गया है। अरे अरे वाह भाई, अरे अरे वाह भाई, ये हुई ना बात। अब पलटेगी मेरी किस्मत, अब आएगा ना मजा। अब मैं हूँ मालिक। ढेंचू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन असली मजा तो तब आया जब उसने देखा कि गांव के सारे इंसान गधों में बदल गए हैं। सामने श्यामू काका गधा बनकर खड़ा था और उसकी पीठ पर लकड़ी लदी थी। हाँ हाँ, अब भुगतो। ढेंचू ताव में आगे बढ़ा और सारे गांव में वही नजारा था। हर गधा इंसान बनकर हुक्म चला रहा था
और सब इंसान बोझा ढो रहे थे। हाँ, लगता है कि अब हमारा अच्छा वक्त चालू हो गया है। अब कोई भी गधा कभी भी दुखी नहीं होगा। सारे के सारे गधे करेंगे ऐश, ऐसे ही खुशी खुशी अपना जीवन जिएंगे। अब आएगा ना असली मजा। ढेंचू को जैसा लगा था वैसा ज्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि इंसानों को गधे बने हुए अब भी ज्यादा समय भी नहीं हुआ था कि उन्होंने काम चोरी शुरू कर दी। ओए श्यामू, गधे चल चल उठ उठ, अब सूरज सर पे निकल आया है। ये सारे के सारे बोरियां उठा ले और मेरे साथ बाजार चल। आज बड़ी बाजार लगी है, वहाँ बहुत अच्छे दामों में सामान बिकेगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा बोरियां लाद कर बाजार पहुंचा दे। माफ करना मालिक, आज तो मेरे पेट में बहुत दर्द है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। कहीं तुम्हारा अनाज लेकर नदी में गिर गया तो तुम्हारे सारे अनाज तो पानी में बह जाएंगे ना, फिर बाजार में क्या बेचोगे। इससे अच्छा है कि आज आराम ही कर ले, कम से कम तुम्हारी अनाज तो सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर श्यामू गधा दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। अब ढेंचू को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में ढेंचू को ये भी एहसास हुआ कि उसे बहुत भूख लगी थी। जरा रसोई में जाकर देखता हूँ कि खाने में क्या क्या है। अब इंसान बना हूँ तो जरा अलग अलग स्वाद तो छक लूं। जब मैं गधा था तो ये मालिक रोज रोज बहुत अच्छा खाना बना के खाता था। बड़ी अच्छी खुशबू आती थी और मैं बस सूंघता रहता था। आज सूंघूंगा नहीं, आज खाऊंगा, वो भी दबा के। ढेंचू अच्छे खाने के ख्वाब देखते हुए रसोई में गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि सारा सामान कच्चा रखा हुआ था और बिना पकाए भला स्वादिष्ट भोजन कैसे मिलता। ओफो, अब मुझे ये इंसानों की तरह खाना बनाना तो आता भी नहीं है। अब क्या करूं? बहुत देर तक यहाँ वहाँ हाथ मारने के बाद ढेंचू ने टोकरी में पड़ी गाजर उठाई और कच्चा ही चबाने लगा। 1-2 दिन और बीते और अब तक ढेंचू उसी कच्चे खाने पर गुजारा कर रहा था। जब जब वो श्यामू गधे से कोई काम बताता था तो श्यामू अपना पूरा इंसानी दिमाग लगाकर एक से बढ़कर एक बहाने बनाता। ढेंचू बैठा बैठा यही सब सोच रहा था कि तभी कुछ और गधे जो अब इंसान बन चुके थे वो ढेंचू के पास आए। ढेंचू 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 चौंक गया कि ये गधा इंसान बनने के बाद भी ढेंचू ढेंचू क्यों कर रहा है? क्या बात है? तुम सब एक साथ यहाँ क्यों आए हो? अरे वो इंसान जब मालिक थे तो वो पंचायत बैठाकर गांव के कई जरूरी फैसले करते थे ना, तो अब जब हम मालिक बन चुके हैं तो हमें भी पंचायत बुलानी पड़ेगी ना। अरे हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। चलो हम सब अपनी पंचायत बैठाते हैं। गांव के सभी गधों, मतलब कि इंसानों को पंचायत में आने का निमंत्रण दे दो। जाओ। ढेंचू को सरपंच बनाया गया और पंचायत बुलाई गई। कुछ जरूरी मुद्दों को उठाया गया, लेकिन गधे तो गधे थे, उनमें भला इंसानों जैसी बुद्धि कहां से आती। ढेंचू ने सबसे पहले कहा, तो देखो बारिश का समय आने वाला है, तो हम सबको मिलकर बारिश के पानी को जमा करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी और साथ ही साथ अपनी फसलों को बचाना पड़ेगा, कहीं ज्यादा बारिश से फसल खराब ना हो जाए। अरे ये क्या बात हुई भला? अरे भैया, पानी बचाना है या फसल? जरा साफ साफ समझाओ सरपंच जी, ये कैसी अजीब अजीब सी बातें करते हो? लगता है अभी भी गधे जैसे ही बातें करते हो। उसकी बात समझकर बाकी सब इंसान रूपी गधे भी हंसने लगे। अरे बस बस बकवास मत करो। अरे तुम में इतनी भी अक्ल नहीं है क्या? और अगर नहीं है तो जाओ यहाँ से, मैं सारा का सारा काम अकेले ही कर लूंगा। देखो तो इस ढेंचू को, ये खुद को बहुत चालाक समझता है। अरे हम सब पहले गधे थे, इसलिए ये हमें अभी भी गधा बना रहा है। ये हम सबको किनारे करके खुद को गांव का राजा बना चाहता है। हाँ, ये चालाकी दिखा रहा है ससुरा। हमें भी अपनी एकता दिखानी होगी भाइयों, हम इसे राजा नहीं बनने देंगे। हाँ ओफो, ये सब तो वाकई में मूर्ख के मूर्ख ही हैं। इन्हें समझाना ही असंभव है। ये गधे थे और गधे ही रहेंगे। मैं खुद ही चुपचाप जाता हूँ, उसी में भलाई है। ढेंचू के लाख कोशिश करने के बाद भी उन सब की बुद्धि ने, इंसानों ने पंचायत पर ध्यान नहीं दिया और ऐसी वैसी बातें ही करते रहे। सब गधे एक साथ ढेंचू ढेंचू करने लगे और इतना शोर मचा दिया कि ढेंचू का वहां बैठना मुश्किल हो गया। ढेंचू वहां से भाग खड़ा हुआ और सीधा घर जा पहुंचा। घर में श्यामू नहीं था। ढेंचू ने उसे यहाँ वहां ढूंढा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। अरे अब ये श्यामू का बच्चा कहाँ मटर गश्ती करने निकल गया? आने दो, आज वापस अच्छा सबक सिखाऊंगा। थक हार कर ढेंचू घर पहुंचा ही था कि फिर से कुछ इंसान उसे बुलाने आ गए। वो सब बहुत गुस्से में थे। अब क्या बात है, तुम लोग इतने गुस्से में यहाँ क्यों आए हो भाई? क्या हो गया?
अरे कुछ असली इंसान जो अब गधे बन गए हैं, वो हमारे गन्ने के खेत में घुसकर गन्ने चबा रहे थे। ऐसे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा ना, तो तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? अरे मैं क्या कर सकता हूँ इन सब में? अरे इन सब में तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हारा। अरे क्योंकि उन गधों का लीडर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा गधा श्यामू है। ढेंचू जल्दी से उसे रोको, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतने गुस्से में लोगों ने ढेंचू को धमकी दी कि उसके पास खेत जाने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। वो आनन फानन में खेत जा पहुंचा और वहां उसने देखा कि श्यामू और बाकी गधे मजे से गन्ने चबा रहे थे। अब ढेंचू को और गुस्सा आ गया और वो डंडा लेकर श्यामू गधे को मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन श्यामू गधे ने एक डुलाती मारी और ढेंचू बहुत दूर जा गिरा। बाकी गधे ये देखकर हंसने लगे। अरे ये कैसी शर्मिंदगी भरी जिंदगी है, इंसान होकर गधे से लात खा रहा हूँ। मुझे नहीं बनना कोई इंसान। विंसान, मैं गधा ही भला था, मुझे वापस एक गधा बनना है बस। अरे रे क्या लात मारी है। अरे रे रे, ये सोचकर ढेंचू सीधा भागते हुए उलट पासी बाबा के पास जा पहुंचा। उधर जंगल में बाबा एक पेड़ पर उल्टा लटके हुए थे। अरे बाबा बाबा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्या हुआ बेटा, मजा आ रहा है ना इंसान बनने में, या फिर नहीं? वो गधे बनकर भी अपना इंसानी दिमाग चला रहे हैं और मैं इंसान बनकर भी गधों की तरह मजदूरी और मेहनत कर रहा हूँ। फिर इन सब का फायदा ही क्या हुआ बाबा? पर तूने ही तो कहा था ना इंसान बनना गधा बनने से ज्यादा बेहतर है। तो फिर अब क्या हो गया? तुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्या? गधों की दुनिया इंसानों के बिना नहीं चल सकती? अच्छा, मुझसे बहुत बड़ी भूल गई। अब मुझे माफ कर दो ना बाबा, माफ कर दो बाबा। ढेंचू की हालत देखकर सब समझ गए कि उसे अपनी कमी का वाकई में एहसास हो गया है। चल बेटा, तेरा अनुभव पूरा हुआ, अब मैं दुनिया वापस से पहले जैसी कर देता हूँ। ओम नमः शिवाय बाबा। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना? अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है ना? है मैं जाके देखूं ना? हो हाँ हाँ ढेंचू, अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। चल एक बार देखे, तुम वापस से गधे बन चुके हो। और वो जल्दी से भागकर अपने घर गया। घर में श्यामू काका कुएं से पानी निकाल कर आ रहा था। क्यों रे, आ गए वापस ढेंचू? महाराज, काफी अच्छा अनुभव था ना, ये इंसान से गधा और फिर गधे से इंसान बनना। अब चल फिर से वापस अपना जीवन जीते हैं। ढेंचू को आज पहली बार श्यामू काका को देखकर इतनी खुशी हो रही थी, वो सीधा जाकर अपने मालिक के पैरों में गिर गया। क्या बात है ढेंचू, सब ठीक तो है ना? लगता है कि इंसान बनकर तुझे ज्यादा मजा नहीं आया। रहने दो मालिक, क्यों मेरी टांग खींच रहे हो? तौबा करता हूँ मैं ऐसे मजे से दोबारा कभी ऐसा ना हो। चलो फिर तो कोई बात नहीं, अब हम ऐसा करते हैं, कुछ खा पी कर काम पर लगते हैं। आज तुम्हारे लिए मैंने कुछ खास खाना मंगाया है। खाने की बात सुनकर ढेंचू बहुत खुश होता है और जल्दी से जाकर देखता है कि खाने में क्या है। सामने कुछ घास जैसा ही था, लेकिन जब ढेंचू ने उसे चखा तो उसे स्वाद बहुत अलग लगा। ये क्या मालिक, ये दिखता तो घास जैसा है मगर बहुत ही अलग और स्वादिष्ट है। आखिरकार ये चीज क्या है मालिक? ढेंचू, ये राजस्थानी घास है, बहुत दूर से खास तुम्हारे लिए मंगवाई है। इसका स्वाद भी तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और ये तुम्हारी सेहत के लिए भी काफी अच्छी है। अब से तुम यही खाना। तुम इतनी मेहनत करते हो तो तुम्हारा ध्यान रखना भी तो मेरा ही फर्ज है ना। श्यामू काका भी अब ढेंचू के साथ बहुत प्यार से रह रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी गधा बनकर ये एहसास हो गया कि ढेंचू कितनी मेहनत करता है। और श्यामू काका का ऐसा बदला हुआ व्यवहार देखकर ढेंचू भी काफी खुश हुआ। इसीलिए अब ढेंचू ने शिकायत करना बिल्कुल छोड़ दिया और दोनों हंसी खुशी से साथ रहने लगे।